मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई। 2015 में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करवाया और आज ये फिर से औरंगजेब का नाम लेकर के हजारों हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? वो शौक देखिए, शौक। देखिए, यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है। जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई आज जय श्री राम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। भारत में कोई मुसलमान हो वो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप। कि भारत में कोई मुसलमान हो वो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप। दूसरी बात, एक मिनट देखिए, एक बात और आई, इन्होंने कहा कानून से जो सजा हो उसको मिले, और मैं यहां कहता हूं कानून से सेक्शन 153A प्रमोटिंग हेट्रेड जो आईपीसी में था वही अब भारतीय न्याय संहिता में है, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कंप्लेंट दी जा चुकी है और सस्पेंशन भी हुआ है। आज उद्धव ठाकरे ने जो महा विकास अघाड़ी के सदस्य हैं कहा है कि उनको एक्सपेल करिए, लेकिन आज बात यह है, जब कानून की बात आज करते हैं ना, एक कन्हैया हमारा भाई था उदयपुर में, वो दर्जी था, तब इन्होंने क्या कहा था, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो अगर सुनिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, झूठ नहीं, बीच में नहीं बोलिए। मैंने कभी नहीं कहा, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। कई जगहों पर देश भर में नारे लगे थे, ये बता रहे हैं। रुक जाइए बारी बारी से प्लीज। हाँ, तो मैं केवल इतना कहता हूं कि अगर कानून आज जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, तो तब भी जरूरी था। उसकी गलती केवल इतनी थी, उसने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी थी हमारी एक साथी प्रवक्ता जो थी उनका समर्थन करते हुए। तीसरी बात, आप समाजवादी पार्टी से पूछिएगा देश को कैसे बांट रहे हैं, आप बताइए। अभी इन्होंने कहा कि कुंभ में लाशें बह रही थी, महाकुंभ में 67 करोड़ हिंदू श्रद्धालु जो है डुबकी लगा के आते हैं, अमृत स्नान करते हैं, हमारे लिए गर्व का मामला है, ये कहते हैं लाशें हैं। और अंत करूंगा कह के, जब ये भारत को कहते हैं मुस्लिम इलाका है और हिंदू इलाका है, तो इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पार्टी नेस्त नाबूद हो जाएगी, ना साइकिल मिलेगी, ना टायर मिलेगा। अनुराग जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगी ऑडियंस के, इसके बाद आ रही है। जल्दी से छोटा जवाब। कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारे चिल्लाने लगे। इस देश के अंदर में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, यहाँ पे संविधान है। कोई गलत करेगा तो देश में सजा मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो आके नाटक करते हो, अगर किसी ने गलती की सजा देने से किसने रोका है? आप सजा दिलवाइए ना, लेकिन खालिद अनवर का नाम लेने में जीभ कप रही है, पैर कप। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई। 2015 में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करवाया और आज ये फिर से औरंगजेब का नाम लेकर के हजारों हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? वो
शौक देखिए, शौक पूरे हैं। मैम यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे। जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे। यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गई। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे हमको कैसे पता चलेगा। देखिए, यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, आज जय श्री राम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। आप बोलो, बीच में नहीं। अंजना जी, सॉरी टू से, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या है भाई? अरे मेरे बीच में बोला था, तरीका ठीक था, मैंने टोक दिया, तरीका खराब हो गया, कमाल गए। मेरे बीच में नहीं बोला था, बोल दो, चुप हो जाओ। बोल दो, सामने देख के बोलो, सामने देख। मेरे बीच में बोलेंगे तरीका। सड़क पे थोड़ी खड़े हैं हम लोग। हाँ। अरे तो मेरे बीच सामने में सामने कैमरा उधर है। अब एक मुझे भी मत हमारी देखिए। यहाँ साथी हैं बडिंग लॉयर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सही इतिहास जनता को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके चैप्टर हिस्ट्री, इनका बलिदान लाए और मुगल का जो चैप्टर था हटाया। सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ मालूम है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को।